विधायक दल के नेता कांग्रेस विधायक ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि जिस व्यक्ति ने संविधान की रक्षा कर बनाने के लिए मेहनत किया, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 करना होगा, गृह मंत्री को बर्खास्त करना होगा। जय 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 मैं दिखा रहा हूँ। साधारण आमंत्रित करता हूँ विधायक दल के नेता और गोड्डा के लाल आदरणीय यादव जी, और मैं आमंत्रित करता हूँ राजीव मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। मैं आमंत्रित करता हूँ क्या श्री प्रदीप यादव जी मंच पर आए हुए हैं। मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हमारे आप ही का न्यूज़ सक्सेसफुल है। मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अपार जन समूह की उमड़ती हुई भीड़ है। और भीड़ क्यों न हो जहाँ पर संविधान की गरिमा पर आघात पहुँचाता हो, संविधान को बनाने वाले की पर उसको आघात पहुँचता हो, तो ऐसे समय में लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कि संविधान को लिखने का काम किया, उसके साथ मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारे मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ। और मैं दिखा रहा हूँ इस कार्यक्रम को। अपार जनसमूह जुड़े, हमारे अरशद अकबर अली साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए उमड़ती हुई जनसमूह की भीड़ है। मैं दिखा रहा हूँ। और डॉक्टर भीमराव, लोगों को लगता है ये क्या हो रहा है, ये कौन सा नाटक हो रहा है कि लोगों को शांति से रहना है तो ये करो वो करो। ऐसा नाटक जिसे कैसे लोग बर्दाश्त कर सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बदौलत आज ये संविधान बनकर तैयार हुआ, उसी के पर आघात में देखिए मैं दिखा रहा हूँ। माननीय श्री नेतागण यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। और एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष है। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कि हमारे प्रदीप यादव जी, सारे आदरणीय दिनेश यादव जी बुक्के देकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। माननीय श्री प्रदीप यादव जी का बुक्के देकर स्वागत किया जा रहा है। और धरती के और गोड्डा के लाल का देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अपने चैनल में मैं दिखा रहा हूँ। धन्यवाद। हम भाई तापस घोषाल जी बुके देकर सम्मानित करेंगे। मैं दिखा रहा हूँ इस कार्यक्रम में, मैं दिखा रहा हूँ। प्रदीप भैया जिंदाबाद। और देखिए लगातार लोग यहाँ पर इस जिला सचिव और दलित समुदाय की नेत्री श्रीमती सुशीला देवी जी से आग्रह है कि आप शॉल देकर विधायक दल के नेता आदरणीय प्रदीप यादव जी का सम्मान करें। देखिए सम्मानित किया, सम्मान का दौर जारी है। जय 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 भीम। प्रकाश कहाँ चला गया? गरीबों के, दलितों के मसीहा रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने रजीत कुमार यादव जी, हमारे वसंतराय के प्रखंड अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित प्रकाश जी, तमाम नेतागण, कई सीनियर हमारे कांग्रेस जन नीचे बैठे हैं, चाचा पंडित जी,
कई लोग हैं जो पुराने लोग हैं, हमारे जगधात्री बाबू, तमाम लोग हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। थोड़ा जोर से बोलिए, यह सरकार बहरी है, आवाज दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। प्रधान बर्खास्त करो। क्या मुखिया जी हमारे एकदम टुटुर टुटुर बोल रहा है जी, जोर से बोलो, आवाज जाना चाहिए। गृह मंत्री को बर्खास्त करो, गृह मंत्री को बर्खास्त करना होगा, गृह मंत्री को बर्खास्त करना होगा, गृह मंत्री को बर्खास्त करना होगा। राहुल जी से झूठे मुकदमे को वापस लेना होगा, राहुल जी से झूठे मुकदमे को वापस लेना होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। बहनों भाइयों, गोड्डा नहीं, पूरे देश गुस्से में है और मैं देश की केवल बात नहीं करता, बाबा साहब को चाहने वाले क्या देश नहीं, दुनिया के कोने कोने में जिन्हें देश के संविधान पर, भारत के संविधान पर विश्वास है, जिन्हें लोकतंत्र के प्रति आस्था है, जिसे धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, भाई भाई पर विश्वास है, जिन्हें देश की एकता और अखंडता पर विश्वास है, जो देश के उस सामाजिक समरसता पर विश्वास करता है। ऐसे तमाम लोगों के मन में गुस्सा है और आज पूरा देश गुस्से का इजहार कर रहा है और एक ही मांग, इसे बर्खास्त करो ऐसे लोगों को जो बाबा साहब का सम्मान न कर सके, वो देश के किसी का सम्मान नहीं कर सकते। समझिए इसे बारीकी से। भूल गए अमित शाह एक वक्ता भी, इतनी गंदी बात, इतनी हल्की बात 17 तारीख को उन्होंने 17 दिसंबर को राज्यसभा में कह दिया। अंबेडकर जो बातें चर्चा भी नहीं करना चाहते, इस प्रकार की हरकत। आप श्री प्रदीप यादव, इसीलिए आज पूरा देश गुस्से में है और केवल वही नहीं, झारखंड विधानसभा में जिन लोगों को इस संविधान पर विश्वास नहीं है, जो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, भीमराव अम्बेडकर सम्मान सभा, ये तमाम लोग बाबा साहब के प्रति गुस्से में हैं। उनको तो गुस्सा है इस देश में लोकतंत्र हावी है, वो तो तानाशाह के पुजारी है, उन्हें तो लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता। मैं तो आजादी के उन पुरखों को, आजादी की लड़ाई में जिन्होंने जान दिया, जिन्होंने हमें आजादी दी लड़के, हम सबको दिल से सलाम करना चाहिए कि यह देश सौभाग्यशाली था कि आजादी के लड़ाई में दुर्भाग्य से भाजपा के लोगों ने भाग नहीं लिया। वरना अगर ये संविधान लिखते वक्त वहां वो रहते, संविधान लागू करते हुए रहते, तो आपको ये संविधान ना मिलता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको मैं क्या मिलता, तो ये मनुस्मृति मिलता, ये संविधान मिलता नहीं आपको। आजादी के हमारे पुरखे जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेके आजादी की लड़ाई लड़ी, मैं पंडित नेहरू को सलाम करना चाहता हूं उस मंच से, जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। श्री प्रदीप बाबा साहब जैसे व्यक्ति को माननीय विधायक संविधान बनाने के अध्यक्ष बनाया, उस समिति के अध्यक्ष को बनाया, जो लगातार वो कांग्रेस के नहीं थे,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने समझा कि भाई संविधान की परख, देश दुनिया की परख, इस समाज की परख किसे है, अभद्र टिप्पणी और ये संविधान हमारे सामने आया। जो देश में संविधान इसलिए हम आपसे कहने के लिए खड़े हैं, जैसे तमाम लोग जो तानाशाह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आज गोड्डा में मनुस्मृति पर विश्वास करने वाले लोग हैं, कार्यालय के सामने मुझे लगता है कि हमारे हक और अधिकार को छीन करके आम जनों के हाथ में दे दिया। इतने सारे लोग दूर दराज से आकर आरक्षण के इस कार्यक्रम को सुन हम तो विकास की पंक्ति में बहुत पीछे थे, हमारा तो नामो निशान नहीं था सरकारी नौकरी में। तो बाबा साहब का देन है कि हमें आरक्षण दिया, लगने को बैसाखी दिया कि हम दौड़ में भाग भी ले सके, वरना कहां दिखता प्रदीप यादव, कहां दिखता हम जैसे लोग, कहां दिखते अमित शाह। जरा बताओ अपनी बात। बाबा साहब का देन है, लेकिन जो तानाशाह विचार के लोग आज उन्हें गुस्सा है, और इस गुस्से का इजहार कहीं ना कहीं वो करता है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय, लोकसभा के समय नारा दिया था कि हमें 400 का पार करो, हम संविधान पर पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार का मतलब क्या है? जो संविधान के तहत हमें आरक्षण मिला है, हम दलितों को, हम पिछड़ों को, हम आदिवासियों को, हम अल्पसंख्यकों को उस आरक्षण पर पुनर्विचार करेगा। देश ने बड़ी होशियारी से बोल दिया कि बेटा तुम्हारा कट करते हैं, तुम्हारा पंख काट देते हैं। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा जाकर के स्पष्ट शब्दों में, ऊपर वाले का शुक्र है कि इन्हें 400 ना मिला, न तो ये संविधान बदल देते। और आज असली लड़ाई संविधान बचाने की है, कांग्रेस के कंधों पर यह जिम्मेवारी है, इसमें असली लड़ाई है। ये तो एक लड़ाई का छोटा सा हिस्सा है, ये अपमान बाबा साहब का एक छोटा सा हिस्सा प्रगतिकरण है। ये संविधान बदलने का ही पहला कदम है। वो गर्म करके लोहा को देखता है कि रिएक्शन क्या होता है। देश उबल चुका है, देश बखलाहट में है, और यही सावधान करने के लिए आपको आया हूं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी, ऐसे आरएसएस के लोगों से हमें देश को सावधान करना होगा। एक एक नारों को देते, नारों के आधार पर देश को बांटना चाहते। चुनाव के समय आपको याद होगा, यही मेला मैदान में एक नारा दिया जा रहा था। मैं रांची में बैठ के उस नारों को सुन रहा था। उनके टी शर्ट पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? बटोगे तो कटोगे। क्या लिखा हुआ था? जरा हम बहरे हैं, जरा जोर से बोलो, क्या लिखा हुआ था? बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। इसके माने क्या होते हैं? ये लोग सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंकना चाहता है, हिंदू मुसलमानों में तफरका पैदा करना चाहता है, हिंदू मुसलमान की आग में देश को झोंकना चाहता है। नहीं चला, कटोगे के नारा दिया, वो भी खोटा सिक्का निकल गया। इनका एक नहीं चला। झारखंड के लोगों ने तो कह दिया कि हम बिरसा मुंडा के संतान हैं, हम सिद्धू कानू के संतान हैं, हम गांधी जी के ताना भगत के संतान हैं। हम झारखंड को कतई इनके हाथों जरा बताइए, गॉडसे के हाथों झारखंड को देना नहीं चाहते हैं। झारखंड के लोगों ने वोट दे करके बता दिया। हम गांधी जी के चेलों के हाथों में देश को देना चाहते हैं, झारखंड को देना चाहते हैं। एक नहीं चला झारखंड में इनका। अब देश में इस आग को वो फैलाना चाहते हैं, जो देश की असली समस्या है। आज बेरोजगारी, आज महंगाई, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है जगह जगह। आप सबको याद है, हम मणिपुर की बार बार बात करते हैं। मणिपुर की पहली घटना कब सार्वजनिक हुई? आप सबको याद है? 3 महीने, और अपराधी मुझ पर ताव दे करके
सड़क पर चौराहे पर घूमता हुआ नजर आता है और दूसरे तरफ बुलडोजर बाबा कहलाता है। उन्हें शर्म नहीं आता संविधान के किस प्रकार ताक पर रख के काम किया जाता है, इस पर चर्चा की बात आती है। बेरोजगारी पर चर्चा की बात आती है। हम 300 रुपया करू तेल खरीद रहे हैं, दाल के भाव आसमान पर है। एक एक चीज गरीबों का कमर तोड़ दिया है। राहुल गांधी इस पर बहस की बात करता है। अडानी जैसी कंपनी जो 1977 में अडानी एक स्कूटर पर चलता था, आपको याद होना चाहिए, जरा गूगल में दबाइए 1977 में उसकी संपत्ति कितनी थी। एक स्कूटर था, केवल स्कूटर। आज सबसे बड़ा 12 बंदरगाह अडानी के पास है देश का, 6 एयरपोर्ट है उनके पास, 3 एयरजेट विमान है उनके पास स्पेशल चलने के लिए। 1,51,000 इतना डॉलर की संपत्ति है उसके पास। दुनिया के 10 अमीर लोगों में से वो शामिल हो गया चंद दिनों में। भारत नहीं, अमेरिका में उसके ऊपर वारंट निकल गया भ्रष्टाचार के मामले में। ये अमित शाह और मोदी जी को दिखाई और सुनाई नहीं पड़ता। बोला पूरी दुनिया में हम डंका बजा देंगे भारत का। डंका तो नहीं बजाया, भारत का घंटा जरूर बजवा दिया पूरी दुनिया में उसने। उस पर जब बहस की बात आती है तब कहता है नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। इसको समझिए क्या है। यह देश को भटकाना चाहता है मुद्दों से, असलियत से देश को हटाना चाहता है। असली मुद्दा जनता के सामने, नौजवानों के सामने नहीं आए। ऐसे ऐसे मुद्दों को समाज में परोसता है जो समाज उसी में से, उसी जाल में फंस के रह जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस संघीय ढांचे में 1 नेशन 1 इलेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। उन्हें तो संघीय ढांचे से भी ऐतराज है। कुछ पढ़े लिखे लोग जो होंगे, जो गोलवरकर को जानते हैं, गुरुजी को जानते हैं, उनके किताब को पढ़िए, बंच ऑफ थॉट्स। उन्होंने तो भारत का जो ये संघीय ढांचा है ये भी गलत कहता है वो। भारत तो भिन्नताओं का देश है, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न बोलियां हैं, भिन्न भिन्न प्रदेश है, अपने तरह से शासन चलता है। यहाँ तो संघीय ढांचा ही सफल हो सकता है, नो डाउट। इन्हें उस पर भी विश्वास नहीं है। ये लोग तानाशाह लोग हैं, ये तानाशाही से शासन चलाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने जो यह संघीय ढांचा देने वाला बाबा साहब है उसका अपमान करने का प्रयास किया है। इसलिए देश इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आज हम सभा के खड़े हैं। इसीलिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, आप ऐसे लोगों से, ऐसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से, उनके विचारों से लोगों को अवगत कराइए। ये कितने खतरनाक है, ये क्या चाहते हैं। आपने उसके एक नेता का भाषण सुना था, बोला था हम संथाल पड़ा को अलग राज्य बनाना चाहते हैं, यानी झारखंड के भी अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है। घुसपैठिए से पेट नहीं भरा तो झारखंड का भी टुकड़ा करना चाहा। जब देखा कि झारखंड में उबाल आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा उनका व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी का विचार नहीं है। अगर व्यक्तिगत विचार है, गलत कहा है, तो पार्टी ने झारखंड के विकास के विरोध में बोलता है। आज झारखंड का 1,36,00,000 जो हिसाब किताब में 1,41,00,000 है। ये तो संघीय ढांचा डॉक्टर साहब का ही देन है कि भाई हिस्सा हमें देना होगा। टैक्स तो वसूल एक ही जगह होता है। ये तो संघीय ढांचे के ही नियम है। देश का टैक्स वसूली करेगा, सबके फॉर्मूले बने हुए हैं।
तो हमारे हिस्से को क्यों नहीं दोगे? एक चीजों को समझिए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे को मोदी रोक के रखा है। हमें झारखंड के पैसे से आवास योजना देना पड़ता है। बूढ़ों के पेंशन के पैसे को रोक के रखा है और उनके दलाल भारतीय जनता पार्टी के अंधे भक्त गांव गांव में प्रचार करता है कि नहीं, मैया सम्मान योजना के कारण तुम्हारा पैसा रुक गया। पैसा उनके कारण रुका है और आरोप यहां आज झारखंड सरकार पर देता है। एक एक चीजों को समझना होगा हम सबको। ये लोग केंद्र प्रकार सत्ता पर पहुंचना चाहता है। देश जल जाए, देश मिट जाए, समाज सांप्रदायिकता के आग में धू धू जल के मर जाए, इन्हें उसकी परवाह नहीं है। इसलिए आज बहुत लंबी चौड़ी ना बात करते हुए आपसे इतना ही कहूंगा कि जो अपमान उन्होंने किया है बाबा साहब का, इस लड़ाई को हम यहां विराम देने वाले नहीं है। यह लड़ाई का पहला कदम है। हम सबों ने लड़ाई अभी प्रारंभ किया है। जब तक मोदी जी उन्हें बर्खास्त नहीं करते हैं। 8 दिन हो गए 17 तारीख से, आज 8वां दिन गुजर गया। एक बार प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ से माफी तक नहीं मांगा, लीपापोती करने में लगे हैं। हम सब सीधे उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। कैसे गृह मंत्री को बर्खास्त होना चाहिए। यह केवल बाबा साहब का अपमान नहीं है, यह देश के संविधान का अपमान है। यह 85% लोगों का अपमान है जिसके सम्मान में बाबा साहब खड़े हुए, उनका अपमान है। इसीलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और इसे छिपाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत उस दिनों जो लोकसभा की घटना हुई, धक्का मुक्की की घटना क्या थी? जिन्होंने नए लोकसभा को देखा होगा, अगर दर्शन करने का मौका मिला होगा, विधानसभा को अगर आपने झारखंड का देखा होगा तो सबके दरवाजे अलग अलग होते हैं। जैसे हम विधायकों के 4 नंबर दरवाजे हैं विधानसभा में, सांसदों का भी मकर द्वार है, प्रमुख द्वार है, वहीं से सांसदों का प्रवेश होता है। सभी सांसदों का सत्ता पक्ष का विपक्ष के अलग अलग दरवाजे हैं और वो विपक्ष का दरवाजा है मकर द्वार, जहां से प्रदर्शन करके राहुल जी के नेतृत्व में हमारे सांसद भवन घुस रहे थे। जबरदस्ती मकर द्वार पर आके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने दरवाजे को बंद कर दिया, रोक दिया करके खड़ा होकर। मैं आपसे पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं, आप बताइए हमें 2 बात, क्या उन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा कांग्रेस को रोकना जायज था? नहीं। क्या जायज था? जरा हाथ उठा के बताओ। नहीं। जायज नहीं था। आखिर हमारे सांसदों को अंदर जाने का अधिकार था कि नहीं? अगर अधिकार था तो हम अंदर जाते कि नहीं? कौन गिरा? उसका नाम जानते हैं आप सब? जरा गूगल में उनका नाम सर्च कीजिए। वो वही